हाय गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लीड कोड के अगेन एक अच्छे क्वेश्चन की जिसका नाम है वैलिड एनाग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझें तो इसने हमें दो स्ट्रिंग दे रखी है। एक स्ट्रिंग का नाम है एस, एक का नाम है टी। ओके, एंड अगर हमें रिटर्न करना है ट्रू अगर टी इज़ अ एनाग्राम ऑफ एस, तो पहली चीज़ आती है कि एनाग्राम होता क्या है। तो अगर हम एनाग्राम की बात करें, एनाग्राम कोई भी वर्ड या एक फ्रेज हो सकता है जो बाकी लेटर्स को कंबाइन करके जनरेट हो। ठीक है, बट मेन थिंग इज अगर आप इसको पढ़ोगे, इसने दे रखा है सो दिस वर्ड और फ्रेज शुड बी क्रिएटेड यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स। तो अगर हम देखें, अज्यूम करो ये एक मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है ANAGRAM। ओके, मैं आपको इसको समझाता हूँ। ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से एक स्ट्रिंग दे रखी है हम लोगों को जिसकी वैल्यू क्या है ANAGRAM, और इसने हमें एक नई स्ट्रिंग दे रखी है T जिसकी वैल्यू है NAGRAM। इसने बोला क्या है, सॉरी GARAM। ओके, इसने बोला क्या है सर, एनाग्राम तभी होगा, तो मतलब हम बोलेंगे T इज़ अ एनाग्राम ऑफ S जब जितने भी लेटर S के हैं वही लेटर्स T में भी होने चाहिए, बट किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। तो अगर आप देखो तो एनाग्राम की डेफिनेशन ये थी, एनाग्राम इज अ फेज फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ अ डिफरेंट वर्ड और अ फ्रेज यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स। मतलब यहाँ पे अगर A दो बार आया, ठीक है, तो इस वाली में भी A दो बार ही आना चाहिए। ठीक है, वैसे यहाँ पे 3 बार था तो यहाँ पे भी 3 बार ही आना चाहिए, 1 2 3। ठीक है, ऊपर वाले केस में n एक बार था तो यहाँ पे भी n एक ही बार आना चाहिए, एंड दैट इज दिस वैल्यू। क्लियर, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर हम सोचें कि सर मैं एक लूप चलाता हूँ, ठीक है, लेट्स से फॉर कैर इन दिस स्ट्रिंग, तो मुझे पहली वैल्यू क्या मिलेगी, a मिलेगी। मैं बोल सकता हूँ सर मैं इस a को यहाँ पे ढूंढ लूँ। ठीक है, गुड। फिर आप बोलो सर n को मैं इस यहाँ पे ढूंढ लूँ। ओके, a को दोबारा से ढूंढ लूँ। बट यार अगर आप सोचो यहाँ पे सिर्फ a अगर सिर्फ 2 बार होता, मैं इस वाली वैल्यू को भूल जाता हूँ, तो अगर ये स्ट्रिंग होती NGARAM, तो अगर आप a को ढूंढते तो a आपको यहाँ पे मिलता, तो ये वैल्यू देता ट्रू। फिर आप a को ढूंढते तो ये दोबारा से आपको यहीं पे सर्च करके बताता ट्रू। बट क्या आपको पता चल पाता कि ये जो a कैरेक्टर है वो इस दूसरी टी वाली स्ट्रिंग में कितनी बार आया? नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक लेटर का एक काउंट निकालना पड़ेगा। तो काउंट निकालने के लिए आपके पास दो चीज़ है। अगर आप कलेक्शंस पढ़ चुके हो तो आप काउंटर यूज़ कर सकते हो। तो काउंटर क्या करेगा, बेसिकली कैलकुलेट करेगा कि हर एक वर्ड कितनी बार है, या फिर जो अभी तक आपने पढ़ा है दैट इज़ डिक्शनरी, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो आप डिक्शनरी में एक काम करिए, डिक्शनरी में यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए a कितनी बार है, n कितनी बार है, g कितनी बार है। हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को आप डिक्शनरी में याद कर लीजिए। सो लेट्स से a 1 बार आता, n 1 बार आता, g 1 बार आता, अज्यूम कर लेता है। तो टी वाली स्ट्रिंग में भी आप ये चीज़ कैलकुलेट कर लो कि a सर कितनी बार है, 3 बार, n कितनी बार है, 1 बार, g कितनी बार है, 1 बार। और अगर ये दोनों डिक्शनरी, मेरी फर्स्ट डिक्शनरी एंड मेरी सेकेंड डिक्शनरी दोनों बराबर हुई, दोनों इक्वल हुई, तो व्हाट वी विल से कि दिस इज अ वैलिड एनाग्राम। क्योंकि सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकता है, आप सीक्वेंस तो इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो कुछ भी हो सकते थे। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप हर एक कैरेक्टर को गिन लो। अगर कैरेक्टर ही इक्वल हुए तो किसी भी तरीके से आए स्ट्रिंग कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमको। क्लियर। सो मेन हिंट हमें कहाँ से मिला इस क्वेश्चन का, यहाँ से, कि इट शुड बी क्रिएटेड यूजिंग ऑल द ओरिजिनल लेटर्स। मतलब ओरिजिनली फर्स्ट स्ट्रिंग में जितने लेटर हैं उतने ही सेकेंड में भी होने चाहिए। ठीक है, तो कई बार होता है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसका आंसर, उसका हिंट आपके क्वेश्चन में ही छुपा होता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो। अब देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, हाँ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, 1 बार, यस। यहाँ पे टी कैरेक्टर है, डू वी हैव अ टी कैरेक्टर हियर? नहीं। तो मतलब हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट अ वैलिड एनाग्राम। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग एक लूप चला के
डिक्शनरी में याद कर सकते हो कि डिक्शनरी में कितने हमारे पास कैरेक्टर हैं, ठीक है, फाइन। तो आप इसको एक ऐसे भी याद कर सकते हो कि इस डिक्शनरी में हाउ मेनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वी हैव, इंडिविजुअल कैरेक्टर कितनी बार है, ओके। इसके लिए एक ऑप्शन है, आप काउंटर यूज़ कर लो, या फिर एज आई हैव टोल्ड यू आप एक स्ट्रिंग भी, या आप एक मतलब एक लूप लिख के भी ये चीज़ निकाल सकते हो। तो मैं क्या बोलता, फॉर एनी कैरेक्टर इन एस, मैं बोलता अगर ये जो कैरेक्टर है वो डिक्शनरी में नहीं हो, सो मैं क्या बोलूँ, डिक्शनरी में जो कैरेक्टर है उसे इंसर्ट कर दूंगा, अदरवाइज मैं उसकी वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। सो डिक्शनरी ऑफ कैरेक्टर इज इक्वल टू डिक्शनरी ऑफ कैरेक्टर प्लस 1, ओके। सिमिलरली क्या यही चीज़ मैं सेकेंड डिक्शनरी के लिए भी कर सकता था, हाँ। तो मैं क्या बोलता, सेकेंड डिक्शनरी के लिए वापस से सेम एक ही कंडीशन लिखता कि सर दिस इज़ माई डिक्शनरी नंबर 2। अब मैं टी के लिए चेक कर रहा हूँ, सर पहला कैरेक्टर टी का क्या होगा, एन, क्या एन मेरे इस डिक्शनरी में नहीं है, नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा कि सर अगर नहीं है सो नॉट इन डिक्शनरी, सो मैं इस डिक्शनरी 2 के अंदर उस कैरेक्टर की वैल्यू को इंसर्ट करूँगा, अदरवाइज इस डिक्शनरी 1 में अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो ऊपर भी चेंजेस कर देते हैं, सो दिस इज डिक्शनरी 1, दिस इज ऑल्सो डिक्शनरी 1, एंड बोला कि अगर नहीं है तो इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मेरे पास 2 डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी फॉर ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर्स, करेक्ट, सिंपल। मैंने एक लूप चलाया फिर दूसरा लूप चलाया। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्या निकलेगी, बिग ओ ऑफ एन, क्यों, क्योंकि एन कैरेक्टर्स के लिए चलेगा, ओके। अब हमें क्या करना है, यही तो चेक करना था कि सर दोनों डिक्शनरी इक्वल है या नहीं है, अगर है तो ट्रू वरना फॉल्स। तो हम क्या बोलते हैं, बाहर आते वापस बोलते इफ चेक इट। तो अगर मेरा डिक्शनरी फर्स्ट डिक्शनरी is equals to second dictionary, so we will say return as true, otherwise we will return as false. Let's check it. ओके गलतियां हैं कुछ, एक बार चेक कर लेते हैं। एन एरर, ओके, डिक्शनरी 2 यहाँ पे क्रिएट हुआ, टी के अंदर चलाया हमने, ओके। ये डिक्शनरी 2 के लिए था, नहीं है तो डिक्शनरी 2 में इंसर्ट किया, और अदरवाइज डिक्शनरी 2 की वैल्यू अपडेट कर दी, ठीक है। देखो केस एक्सेप्ट हो गया है, तो इसके लिए ट्रू आ रहा है। सेकेंड केस को भी अगर हम चेक करें तो रैट और कैट के लिए फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। और इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं। तो आप देखोगे तो आंसर इज बीन सक्सेसफुल। इसको आप काउंटर से भी बहुत इजीली कर सकते थे। काउंटर से आपको ये पूरा इफ़ कंडीशन या एल्स कंडीशन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली काउंटर जब चलाते तो हर एक इंडिविजुअल को, कैरेक्टर को आप डिक्शनरी में याद कर सकते थे, ठीक है। तो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन ट्राई टू फिगर आउट ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली डिक्शनरी फॉर्मेट से याद कर सकते हो। सो आई होप सबको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा, और थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि हाउ we can think about any problem, okay। So I hope you guys have enjoyed this video, and हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। So till then, bye bye, enjoy।